ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2। देखो अब तक 8th स्टैंडर्ड में हमने मैथ्स 2 करके कोई चीज़ नहीं पढ़ा था। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जिसको हम बोलते थे मैथ्स। अब उसी में कितना 18 चैप्टर थे। 8वीं में मैथ्स में 18 चैप्टर थे और वो हो जाने के बाद हमारा पूरा मैथ्स खत्म था। लेकिन इस बार क्या कर दिया है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को डिवाइड किया है। अब मैथ्स 1 में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जितने भी प्लस माइनस या थोड़े गुणा भाग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर अलजेब्रा में आ जाते हैं। और जो मेजरमेंट को लेकर होता है, एंगल, सर्कल, ट्रायंगल, है ना, डायमीटर वगैरह, जो भी जिससे जो भी रिलेटेड रहता है, मेजरमेंट करना, कंस्ट्रक्शन करना, लाइन, सेगमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसमें हम ज़्यादातर हम ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है, ज्योमेट्री। ये सब्जेक्ट का नाम क्या है, ज्योमेट्री। मैथ्स 2 तो बोलते हैं लेकिन इसका दूसरा नाम है ज्योमेट्री। तो एक अलजेब्रा है और ये ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज ये ज्योमेट्री में हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। और ज्योमेट्री का आज हमारा सबसे पहला ही चैप्टर है जो कि आज हम करने वाले हैं, दैट इज व्हाट। चैप्टर का नाम बोलो। यस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज्योमेट्री। क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हो रहा है तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके सबसे बेसिक चीज़ क्या है इसमें जो पढ़ने लायक है, तो वो चीज़ें आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला हमें पॉइंट, लाइन और प्लेन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहला तुम्हें मालूम है पॉइंट क्या होता है। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। लाइन क्या होता है, लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। क्या बोलते हैं, दिखने में किसी को परेशानी, हाँ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक एंड पॉइंट हो और एक एरो हो उसको हम बोलते हैं रे। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, सेग। शॉर्ट में क्या बोला जाता है, सेग। ये तुम्हें पता रहना चाहिए क्योंकि 9वीं में आ गए हो। अभी ऑलरेडी 8वीं 7वीं में पढ़ाया था, बट फिर भी तुम्हें पता रहना चाहिए, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो इससे हम देखो, ये है पॉइंट, क्या है, ऐसे दो पॉइंट मिल जाए तो सेगमेंट, और ऐसे दो पॉइंट इन्फिनिटी बढ़ने लगे तो लाइन, सिर्फ एक बढ़ने लगे तो रे। आया बात समझ में। यानी कहीं ना कहीं सबके सब क्या है, लिंक है, क्या है, कनेक्टेड है। अगर हम दो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। अब ये सेगमेंट का अर्थ ये होता है कि अब ये इससे आगे नहीं जा सकता, एंड पॉइंट उसका नाम क्या है, ये जो है इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। यानी इससे आगे वो जा नहीं सकता, इससे आगे बढ़ नहीं सकता, ये इधर बढ़ नहीं सकता। तो ये इधर से नहीं बढ़ सकता, ये इधर से नहीं बढ़ सकता, इसलिए हम इसको सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंट का लेंथ फिक्स होता है, सेगमेंट का लेंथ फिक्स होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक साइड से तो फिक्स है लेकिन दूसरे साइड से बढ़ते ही जा रहा है, तो अब इसका लेंथ फिक्स है, तो अब हम इसको सेगमेंट बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे रे। रे में क्या होता है, एक तो फिक्स होता है लेकिन दूसरा फिक्स, ये 3 भी हो सकता है या फिर ये इधर भी जाके हो सकता है ना, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है क्योंकि एरो है। एरो कहाँ, इन्फिनिटी। एरो आया मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा, वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो ये एक साइड से ही चल रहा है, इसको हम रे बोलते हैं। अगर दोनों साइड से चलते रहे तो अब हम उसको लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियर हुआ। तो ये मैंने पूरा बेसिक समझा दिया। यहाँ से देखो सेगमेंट, रे, लाइन, ये पूरा स्टार्ट हुआ था पॉइंट से, तो ये पॉइंट। किसी को डाउट है अभी, तो अभी ना अगर मैं कुछ भी चीज़ सिखाऊंगा या कुछ बोलूँगा तो तुम्हें अच्छे से समझना है कि सर ये रे ही क्यों बोल रहे हैं, सर सेग ही क्यों बोल रहे हैं, सर लाइन ही क्यों बोल रहे हैं। तो ये सब समझना है, डायग्राम देख के भी बोलूँगा मैं जो भी बोलूँगा। ओके, तो ये सब मैंने बेसिक्स में बता दिया। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस, सेकंड टॉपिक है हमारा। इसको तुम लोग बुक में लिख सकते हो, ठीक है, लिख लिया ना। पॉज करो, पॉज बंद मत करो, सिर्फ पॉज। ओके, सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेट्स। क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स।
अब किसी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है, ये कहाँ पे आता है टॉपिक, नंबर लाइन में। मान लो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन मतलब नंबर होना चाहिए और लाइन होना चाहिए। तो देखो ये 0 1 2 3 4 -1 -2, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसको, नंबर लाइन। तो इस नंबर लाइन में ना मैं किसी को ना कुछ नाम दे देता हूँ। क्या कर देता हूँ, तो एक काम करते हैं, बुक में तुम्हारे जो दिया वही ले लेता हूँ। एक काम करो, वो बुक का छोड़ो, मैं खुद से ही ले लेता हूँ। जैसे इसको P नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया, इसको R नाम दे दिया, किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हो। आया बात समझ में? तो ये मान लो ऐसा तुम्हें दिया गया है। अब तुमसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। तो पॉइंट R का क्या कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट इन द सेंस उसका नंबर क्या है। तो R का क्या कोऑर्डिनेट दिख रहा है, 3। तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है +3 या फिर 3। लेकिन यही P का पूछता तो -2। अगर किसका पूछता मैं सिर्फ P। तो कोऑर्डिनेट मतलब समझा, कोऑर्डिनेट मतलब उस पॉइंट का नंबर। क्लियर, हमारा नंबर होता है, हमारा रोल नंबर होता है हमारा, वैसे ही इसका भी नंबर, वैसे इसका नंबर। ठीक है, पॉज करो। तो कोऑर्डिनेट तो देखा अभी हमने। अभी दो कोऑर्डिनेट के बीच का क्या डिस्टेंस होता है वो देखते हैं, यानी अगला है डिस्टेंस। क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला है और डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है उसको हम देखेंगे अभी। तो डिस्टेंस के लिए भी एक नंबर लाइन दिया रहेगा, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। क्लियर। अब इसको नाम ये मैं कुछ भी ले लेता हूँ वापस से, इसको P Q R S या फिर इसको S बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, डिस्टेंस निकालना है ना, मैं तुमसे पूछता हूँ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या है, या फिर छोड़ो, डिस्टेंस ऑफ आर एस क्या है, डिस्टेंस ऑफ आर एस क्या है। आर एस मतलब क्या होता है, आर और एस के बीच में कितना दूरी है, ये 0.5 कैसे हुआ, ये 1 पे और ये 2 पे, तो कितने का गैप हुआ, 1 था ना, 0.5 कैसा आया। स्केल से नहीं नापना है, ये स्केल वाला सिस्टम नहीं है। स्केल किस में आता है, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये स्केल वाला सिस्टम नहीं है, नहीं तो नाप के बताएगा हाँ 0.7। नापना नहीं है भैया इसमें। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, तुम्हें बताता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तुम्हें लिखना है डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ये फार्मूला हमेशा याद रखना। अच्छा, तुम लोग माइनस किससे करते हो, बड़े से छोटा माइनस करते हो या छोटे से बड़ा माइनस? हमेशा बड़े में से छोटा को घटाते हैं ना हम लोग। तो अगर मुझे माइनस करना है तो कौन किससे करूंगा, बिगर माइनस स्मॉलर। हमेशा ये फार्मूला फिक्स है, कोई भी डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस का फार्मूला क्या लिखेंगे, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर। अब बिगर, इसमें से कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो दो कोऑर्डिनेट है, एक आर का और एक है एस का। आर का कोऑर्डिनेट क्या है, एस का कोऑर्डिनेट, बिगर कौन सा है, वाह, तो यहाँ लिख दो 2, बिगर वाला 2, माइनस स्मॉलर कौन सा है, 2 - 1। बस इतना इजी है, कुछ है ही नहीं। बस हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक फार्मूला बना दिए हैं। फार्मूला क्या है बोलो, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस, याद रहेगा, कुछ हार्ड है, बस खत्म। तुम्हारे बुक में भी यही दिया है। ओके, अभी ये तो बहुत इजी था। एक काम करते हैं, अभी ना इसको मिटा देता हूँ मैं, एक नया पॉइंट लेता हूँ। इस पॉइंट का नाम, अब मैं मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे डिस्टेंस बिटवीन क्यू एस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एस चाहिए। तो क्यू और एस में क्या डिस्टेंस है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है और एस का कोऑर्डिनेट क्या है, बिगर कौन सा हुआ। अच्छा, जिसको नहीं समझता ना,
जैसे इसमें तो पता है सर इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, और लेकिन सर इसमें कैसे पता करेगा कौन सा बड़ा है? तो एक चीज हमेशा याद रखो, जो राइट साइड में वो बड़ा, हमेशा ये फिक्स है, जो राइट साइड होता है वो बड़ा, जो लेफ्ट साइड होता है वो छोटा, हमेशा ये नियम है। अब मान लो मैं 2 और 3 में देखूंगा कौन बड़ा है, क्योंकि वो राइट साइड में, तो राइट साइड वाले क्योंकि बढ़ रहा है ना इस तरफ, तो उस तरफ जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, इस तरफ छोटा होगा। तो ये लॉजिक की बात है, टेंशन की बात नहीं है। तो जो ज्यादा राइट साइड होगा वो बड़ा होगा। अब इन दोनों में से कौन राइट साइड में है? तो ये बड़ा और ये छोटा। आया बात समझ में? अगर तुम्हें ना भी समझे तो ये पता कर सकते हो कि ये बड़ा ही है और ये छोटा ही है। अच्छा, अगर ये तो चलो ठीक ही, ये तो चलो बता भी दोगे, लेकिन अगर मैं पूछूं तुमसे कि पी क्यू बताओ, पी और क्यू, तो अब इसमें पी का -3 है, क्यू का -1, तो कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर 1 और 3 में 3 बड़ा होता है, लेकिन माइनस का नियम अलग है, माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। और मैंने जो अभी नियम बताया वो भी फॉलो हो रहा है, जो राइट साइड होगा वो, तो माइनस प्लस तुम छोड़ ही दो, तुम बस इतना ध्यान में रखो जो जितना राइट साइड होगा वो बड़ा होगा। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ ना, चलो दोनों करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहली बार क्या लिखा था मैंने, Q और S, तो Q और S का दूरी निकाल के देखता हूँ, और दूसरी बार क्या करता हूँ मैं, चलो QS निकाल के देखता हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन QS क्या हो जाएगा, Q और S, तो क्या फॉर्मूला है वो तो पता ही है, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम्हें शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है, तुम्हें फुल फॉर्म में लिखना। तो बिगर कोऑर्डिनेट कौन है Q और S में, 2 माइनस ये फार्मूला वाला माइनस है, हाँ क्या। और स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन है, तो यहाँ वापस से -1, तो माइनस माइनस एक साथ कभी रह नहीं सकता, तो ब्रैकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अगर दो साइन एक साथ आ जाए, दो साइन एक साथ आ जाए तो हमेशा क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, ये नियम है। अगर यहाँ साइन माइनस का नहीं होता तो मैं ब्रैकेट लगाता, मैं फिर सीधा 1 लिखता ना, 2 - 1 1, पिछले वाले की तरह। लेकिन क्योंकि ये -1 था, ये तो फार्मूला का माइनस है और ये इसका माइनस है, तो 2 माइनस हो गए ना, तो ये ब्रैकेट लग गया। अब बताओ माइनस माइनस, तो 2 + 1, और ये 3 के बाद हमेशा यूनिट लिखना ही है, अगर यूनिट नहीं लिखे तो आंसर रॉन्ग, यूनिट लिखना ही है। अब पता है ये सही है आंसर, कैसे, ये देखो Q और S के बीच कितने का दूरी है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। और इससे पहले हमने क्या लिया था, R और S लिया था ना, तो R और S के बीच में कितना दूरी है, 1 यूनिट। तो अगर तुम्हें चेक भी करना रहेगा तो भी यहाँ से चेक कर सकते हो, 1 2 3, हाँ मेरा आंसर सही है। देखा, यानी तुम्हारे मैं जो सिखा रहा हूँ एकदम पूरा जो भी है लॉजिकल है, जो भी ऐसा छुपा उपा के नहीं है, जो भी है एकदम सब कुछ पढ़ा रहा हूँ और एकदम सिस्टमेटिक बता रहा हूँ जो भी है, ठीक है। क्योंकि ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बहुत सारे लोगों को ना अभी यही नहीं समझता ना, तो आगे चल के इनको जब बड़ा लेसन कोई सिखाते हैं तो वो लोग का ऐसा सिर खुजता है, फिर ऐसा खुजाते बैठते, अरे यार मेरे को तो आ नहीं रहा है, वो देखो। हाँ, तो इसीलिए बोलने का मतलब क्या है ना, कि अगर तुम लोग को ये क्लियर है तो तभी आगे 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 क्या होगा, क्लियर होते जाएगा, और तभी आगे आगे 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो ज्योमेट्री समझे। यही नहीं क्लियर है तो क्या ही बोलने का, तो इसलिए अच्छे से करो, ठीक है। तो इसको लिख लो एक बार, पॉज को। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो पढ़ा, और डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है वो पढ़ा। तो जरा रिमेंबर दिस में नाउ, पेज नंबर 2, रिमेंबर दिस। उस बॉक्स में क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर, यानी बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर माइनस करते तब क्या मिलेगा, डिस्टेंस। वही तो हम करते हैं, बिगर माइनस स्मॉल। सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो मैं डिस्टेंस का आंसर निकाल रहा हूँ ना, वो आंसर कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारा आंसर माइनस में आया है, जैसे उसने बोला ना -0, अगर तुम्हारा आंसर कभी भी माइनस आ गया, इसका मतलब तुमने गलत किया है। क्यों? क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, हमने ये साइंस में भी पढ़ा और आज भी पढ़ रहे हैं। दूरी क्या होती है, दूरी 1 मीटर 2 मीटर, ऐसा बोल सकते हैं मैं -2 मीटर गया, -2 मीटर गया क्या होता है भाई, तो दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती।
तो यहाँ डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है, तो ये नॉन निगेटिव रियल नंबर होगा। तो इसलिए उन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, नॉन निगेटिव रियल नंबर ही होना चाहिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज बिटवीननेस। क्या करें, बिटवीननेस क्या होता है? बिटवीननेस मतलब कौन किसके बीच में आ रहा है। ये कोई दो पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताओ, इधर P और R के बीच में क्यों आ रहा है, इधर भी P और R के बीच में क्यों आ रहा है, बट बिटवीन ने, बिटवीन मतलब कौन से, किसको हम करेक्ट मानेंगे, कौन सा वाला सही होगा, जो एक लाइन में आए, जो एक लाइन में आने को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन लाइन। क्या बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम बोलने वाले हैं कॉमन का को और लाइन का लीनियर, तो इसको हम बोलेंगे को लीनियर। क्या होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट को लीनियर होने चाहिए चाहिए चाहिए। नहीं ये मैंने बनाया, बुक में ऐसा कुछ नहीं है, बुक में बस उन्होंने को लीनियर बोल दिया है, बट क्यों को लीनियर होना चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट एक लाइन में रहेगा ना, तब उसको बिटवीननेस बोलेंगे। अब ये एक लाइन में है क्या, देखो इसकी लाइन अलग है, इसकी लाइन अलग है, सॉरी इसकी लाइन क्या है, अलग है, तो क्या ये दोनों लाइन कॉमन है, नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आ रहे ना, तो ये बिटवीननेस नहीं है। आया बात समझ में, चलो अभी उन्होंने क्या दिया है, 3 पॉइंट लिया, क्वेश्चन देखो पेज नंबर 3, वो कोई क्या लिखा है, इफ पी क्यू आर आर 3 डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्यों बोला, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो ना, मैं अगर तुम्हें बोल दूं कि 3 पॉइंट है, P है, Q है और R है, और तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन कौन किसके बीच में है तुम्हें मालूम है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ पी क्यू आर 3 पॉइंट है और तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये देखो, ये भी पी क्यू आर है, एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये भी पी क्यू आर है, एक ही लाइन में आ रहा है, ये भी पी क्यू आर है, एक ही लाइन में आ रहा है, समझे कि नहीं मतलब, तो कौन सा वाला सही होगा इसमें से, कहने का अर्थ क्या है कि तीनों कोलिनियर है, तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, सही बात है, और तीनों का पॉइंट भी एक ही है, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, इधर उधर है तो उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन तीन पॉसिबिलिटी में से कौन सी वाली पॉसिबिलिटी सत्य है, कौन सी वाली पॉसिबिलिटी सही है, तो इसके लिए हमने एक टर्म लाया बिटवीननेस। क्या नाम लाया, यानी इसमें फर्क बस ये आ रहा है कि कौन बीच में आ रहा है, अगर कौन बीच में आ रहा है अगर वो पता चल जाए, अगर मैं बोलूंगा बीच में पी आना चाहिए तो तीनों में से 2 कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा, तो हाँ देखो आगे, अगर बोलूंगा बीच में क्यू आना चाहिए तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा, अगर बोलूंगा बीच में आर आना चाहिए तो ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा। कहने का अर्थ क्या है कि 3 पॉसिबिलिटी हम नहीं लेके चल सकते ना, हमें तो कोई एक ही चाहिए, तो वो एक कैसे पता चलेगा, बिटवीननेस से। किससे पता चलेगा, तो वही उन्होंने देखो आगे क्या लिखा है, अगर ऐसा लिखा रहे तो क्या बोलेंगे, पॉइंट Q इज बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट R, इधर इसको क्या बोलेंगे, खड़ा हो, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट R इज बिटवीन पॉइंट, अभी उधर बाहर देखेगा ना, कान कहीं से बताऊंगा, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट R, बोलो पॉइंट R इज बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q, ये कैसे होगा, पॉइंट इज बिटवीन पॉइंट R एंड पॉइंट Q, R एंड Q नहीं बोल सकते, पॉइंट R एंड पॉइंट Q, राजा का नाम डायरेक्ट लेगा, पहले ऐसा श्री लगा, श्री, तो इधर पॉइंट बोल, पॉइंट R एंड पॉइंट Q, ऐसा नहीं R एंड Q, चाचा नहीं तेरे,
ये बताओ, खड़ा हो राजन, खड़ा हो, बता इसका आंसर। कौन किसके बिटवीन है? बेटा तुम तो सिस्टम ही ला रहे हो, थोड़ा इधर सर को जाओ। हाँ बोलो। पॉइंट मतलब मैं यहाँ क्या कथा प्रवचन ऐसा ज्ञान की बातें देने आया हूँ तुम्हें यहाँ पे, कि मतलब तुम यहाँ बस सुनने आए हो? अरे बेटा दिमाग चल रहा है कि नहीं आपका? आपको समझना है मैं यहाँ क्या सिखा रहा हूँ। ये अभी इतना सब सिखा रहा हूँ, सब बता रहे, तुम कैसे नहीं बता पा रहे? बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन किसके बीच में आ रहा है? क्यों किसके बीच में आ रहा है? पी के बीच में आ रहा है, पी और आर के बीच में आ रहा है। वापिस बोलो पूरा। ना अभी भी कंफ्यूज है, पूरा बोलो अच्छे से। पॉइंट क्यू पी और आर के बीच में आ रहा है, इसी को इंग्लिश में बोल। पॉइंट क्यू इज बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट, हाँ वापिस बोल। टोपी निकाल पहले तो तू, हाँ आराम से शांति से। पॉइंट क्यू इज बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट आर, समझा? ऐसा डरने का नहीं, एकदम बिंदास बोल बोल बोल। पॉइंट क्यू, देख तू रट्टा मत मार, मैथ्स रट्टा मारेगा ले लेगा तेरा, एकदम अच्छे से समझ के बोल। पॉइंट क्यू इज बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में है, किसके बीच में? पॉइंट पी एंड पॉइंट आर, समझा? खड़ा हो रे, बोल। पॉइंट, अरे हाँ बोल। बोल बोल बोल। क्या बात, वेरी गुड, बैठ जा। क्या बात सुरेंद्र। और लिखेगा एग्जाम में कि एंड लिखेगा? पॉइंट क्यू, ठीक है बैठ जा जी कर। बी, हाँ बिटवीन्स नहीं, बिटवीन, सॉरी समझ आया? चालू एक बंद है, हाँ ठीक है। अच्छा चालू में बेइज्जती होगी क्या? तो बिटवीन का कंसेप्ट समझा है ना? अब बिटवीन का ना एक सीन है, अब ना मैं तीनों का जो केस बनाया था, क्या बोला था पहला वाला? पी क्यू आर, यही था ना बीच में। इसका क्या था? पी आर क्यू, इसका क्या था? सी आर पी क्यू, यही है ना? तो देखो इन सभी के लिए ना अलग अलग फार्मूला है, इन सभी के लिए अलग अलग फार्मूला है। अब इसको अगर मैं ये करूँ तो इसको, इसका क्या फार्मूला होगा? देखो, डिस्टेंस बिटवीन पी आर मतलब ये पूरा पी आर का पूरा डिस्टेंस क्या होगा? पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस, हाँ अब ये पी क्यू कितना होगा? पी आर प्लस आर क्यू, यहाँ आर क्यू कितना होगा? आर पी प्लस पी क्यू, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो पूरा पॉइंट मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में आ रहे, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे ना। ओए इधर ध्यान देना, वो छोड़ना। तो पॉइंट पी आर, ये पूरा पी आर कैसे मिलेगा? डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। आया बात समझ में? जब ये दोनों डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? अब अगर इसकी बात करें, इसकी, तो इसका क्या आएगा फॉर्मूला?
डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर क्यू। अच्छा अब इसकी बात करो, ये वाले की, डिस्टेंस बिटवीन आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन आर पी प्लस डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। इन तीनों में तुम्हें क्या सीखने मिला? जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है वो अकेला है। देखो ना, जो सबसे बड़ा है वो अकेला है, क्लियर? और जो उसके दो हिस्से हैं वो दोनों हिस्से अलग साइड, इक्वल टू के उस साइड है ना। देखो दोनों हिस्से दिख रहा है, कोई दिक्कत? और वो दोनों प्लस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? प्लस। अब इसमें अगर मैं मान लो डायग्राम नहीं दिया होता, डायग्राम नहीं दिया है, सिर्फ फार्मूला लिखा है, तो क्या इस फार्मूले को देखकर तुम बता सकते हो कौन सा पॉइंट किसके बीच में है? चलो ये डायग्राम मान लो मैं मिटा देता हूँ, तो तुम इस फार्मूले को देखकर कैसे बताओगे कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में है? पहली बात तो सारे पॉइंट का नाम पता होना चाहिए। अब वो डायग्राम तो दिया नहीं, तो तुम्हें पॉइंट का नाम मालूम नहीं है ना, तो इसमें से निकालो। पहले पॉइंट का नाम है पी, दूसरे पॉइंट का नाम है आर, पी ऑलरेडी है ना, क्यू, एक नया पॉइंट आ गया क्यू, क्यू आया है, आर भी है, हाँ, मतलब 3 पॉइंट के नाम पता चला, पी आर क्यू, या फिर तुम्हें जैसे भी निकालना है पी क्यू आर भी निकाल सकते, बस 3 नाम आने चाहिए, आया ना? अब इसमें हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा बीच में है, कौन सा, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी है ना, इसमें से कैसे पता करने का कि कौन सा बीच में? तो देखो जो ये दोनों जुड़े हैं, ये जो दोनों जुड़े हैं, इन दोनों में कॉमन कौन है? कौन कॉमन है? क्यू ना, इसका मतलब क्यू बीच में होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्यू कहाँ था? बीच में ही था, समझे क्या? क्लियर हुआ? यही तो फार्मूला। ओ बाबू, बाबू नीचे झुक के, तो वही फार्मूला था ना, इधर P था, इधर Q था और इधर R था। देखो Q बीच में ही तो था, तो देखो मैंने वही तो निकाला, Q बीच में ही तो है। यानी मैं बिना डायग्राम बनाए भी अगर मुझे ये इक्वेशन कोई दे दिया तो मैं उस इक्वेशन को देखकर भी बता सकता हूँ कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में है। कितना इजी है? कौन से साइड का? कि ये क्यू के बाद इधर आर है कि पी है वो? अरे उल्टा भी ले लोगे तो क्या दिक्कत है? मान लो पी आर ऐसा है, तो अगर मान लो तुम्हारा आर इधर है और पी इधर है, तो भी तो तुम यहाँ से पी क्यू आर लो चाहे यहाँ से पी क्यू आर लो, एक ही बात हुआ ना। उस वो कंडीशन नहीं है, वो उल्टा भी हो गया तो भी चलेगा। मैं अगर 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने बोलूँगा, मैं बोलूँगा 5 सेंटीमीटर बना के दिखाओ, तुम स्केल रखेगा, ये स्केल है, हाँ, ये स्केल रख के चाहे तुम यहाँ से 5 सेंटीमीटर बनाओ, है ना, या फिर यहाँ पे स्केल रखो, यहाँ पे ये ऐसे स्केल रखो और यहाँ से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, तुम्हारा 5 तो 5 ही बनेगा ना। कहने का अर्थ है तुम चाहे लेफ्ट देखो या राइट, लेफ्ट राइट सेम ही है, बस बीच वाला का प्रॉब्लम हो रहा था जो कि इसके वजह से सॉल्व हो गया। किसकी वजह से? इक्वेशन की वजह से। ये इक्वेशन है बिटवीननेस को बताने का, समझ में आया? तो अब मुझे बताओ इन दोनों में ये इस तीनों पॉइंट में कौन बीच में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आर इधर भी है और आर इसमें से कौन बीच में आ रहा है? क्यों? क्योंकि पी इधर भी है, पी, समझे? नहीं, कुछ नहीं करना है, ये बस तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, कौन दिया रहेगा क्या दिया रहेगा वो सब हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी बस मैं तुम्हें छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ, यही छोटी छोटी चीजें मिला के पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करा देगी, तो डरो मत। कैसे आएगा क्या आएगा वो मैं बताने के लिए हूँ, तुम अभी मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आया क्या? हाँ बस उस पर ध्यान दो, ठीक है? तो इसको लिख लो, पास करो। ए भाई तो अभी तुमने जैसे अंकित ने पूछा था कि सर क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, तो इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मान लो मैंने तुम्हें 3 डिस्टेंस दिया है, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी का जो डिस्टेंस है वो तुम्हें दिया है 5, कितना दिया है? 5। बी सी का जो डिस्टेंस है वो दिया है 11, और ए सी का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है कितना? 6। तो अब तुम्हें ये पूछेगा कि क्या ये कोलिनियर है, क्या पूछेगा? क्या ये कोलिनियर है या नहीं, ये कैसे पता चलता है?
कोलिनियर का मतलब क्या बताया मैंने? जो एक ही लाइन में आए। तो ये जो तीनों को देखकर कैसे बता सकते हो कि ये तीनों पॉइंट, पहली बात तो तीनों पॉइंट के नाम क्या है? पहले का पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट है हमारे पास। लेकिन क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ये पता है हमें? नहीं पता है ना, तो इसको पहले चेक करते। तो क्वेश्चन में पूछेगा चेक इफ दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अगर विश्वास नहीं होता तो 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो which of the point is between the other two if the points are not collinear state so। कौन सा कोलिनियर है वो बताओ, और नहीं कोलिनियर है तो वो भी बताओ। अगर कोलिनियर है तो कौन किसके बीच में है वो बताओ। आया बात समझ में? तो हम देखते हैं ये कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर है या नहीं कब पता चलेगा? देखो बताता हूँ। ये क्वेश्चन है तो ये नीचे आंसर, ध्यान से ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहला बात इस पे ध्यान दो, सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है? ये कौन सी साइड बड़ी? तो यहाँ लिखो डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू 11, इसको मार्क कर दो 1, इसको क्या मार्क कर दो 1, इसको छोड़ दो, बड़ी वाले को छोड़ दो। अब बाकी के दोनों को ऐड कर दो। मैंने क्या देखो फॉर्मूला में क्या सिखाया था, सबसे बड़ा वाला अलग होता है, बाकी दोनों को छोटे छोटे को जोड़ते हैं। तो देखो इन दोनों छोटे छोटे को जोड़ के देखो, अगर ये बड़े वाले आके इतना आ गया तो मतलब वो तीनों एक लाइन में आ रहे। अगर इन दोनों को जोड़कर ये जो बड़ा वाला साइड है वो नहीं आया, मतलब वो तीनों एक लाइन में नहीं है। आया बात समझ में? तो चलो अभी ये तो लिख दिया था मैंने, अब बाकी दोनों साइड को जोड़ो। क्या नाम है दोनों साइड का? AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन AC। अब AB है कितना प्लस AC है कितना? 5 प्लस 6 11। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम इधर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ऐसे भी करो। तो देखो 1 और 2 मिल गया। क्या 1 और 2 सेम है? 11 11 सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 से मुझे क्या पता चला कि ये दोनों। तो मैं कैसे लिखूंगा उसको? डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन। अब ये मुझे मिल गया ना फार्मूला। अब ये अगर इक्वल है इसका मतलब ये कोलिनियर है। देयरफॉर पॉइंट A B नहीं, पॉइंट B एंड पॉइंट C आर कोलिनियर। क्लियर हुआ? क्लियर क्यों बोला मैं कोलिनियर? क्योंकि दोनों को जोड़ के देखा तो 11 आ गया, बड़ी वाली साइड का इतना आ गया, तो ये कोलिनियर। क्या लाइन? नहीं वो तो अलग था, वो छोड़ो। क्वेश्चन कैसे आएगा वो पूछ, वो ये सब क्वेश्चन में नहीं आता, ये आता है क्वेश्चन वो तो, ना ऐसे ही दिया रहेगा ना। समझ में आया क्या? कोलिनियर कैसे पता कर? लेकिन सर कोलिनियर आपने तो बताया, लेकिन कौन किसके बीच में आ रहा है ये तो बताया नहीं। बीच में कौन आ रहा है? बीच में कौन आ रहा है बताने की चीज है क्या? इन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है? ए, तो सीधा लिख दो देयरफॉर पॉइंट ए इज बिटवीन। अब बाकी के दोनों पॉइंट कौन से थे? ए तो बीच में आ गया, तो कौन दोनों पॉइंट है? बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कितना इजी था, कितना इजी था। इजी है कि हार्ड है बताओ? अच्छा, अगर यही मान लो गलती से अगर ये 12 आ जाता, कितना आ जाता? तो क्या 11 और 12 सेम होता? तो ये इक्वल टू होता। और अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो मैं इधर कोलिनियर लिखता, यहाँ पे लिखता आर नॉट कोलिनियर। क्या लिखता? और क्योंकि कोलिनियर नहीं है तो मैं बीच में बता सकता हूँ क्या? नहीं, तो ये वाला लाइन ही नहीं लिखूंगा। क्या बात समझा ना मैंने? अगर वापिस बता रहा हूँ, अगर ये सेम है, सेम है तो ये इक्वल है, और इक्वल है तो कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो बीच में मैं निकाल सकता हूँ ये दोनों को देख के। लेकिन अगर मान लो सेम ना आए, ये भी तो हो सकता है ना, तो सेम ना आए तो ये कट करना पड़ेगा और यहाँ पर नॉट कोलिनियर लिखना पड़ेगा। और नॉट कोलिनियर रहता है तो बीच वाला बताते ही नहीं है, क्योंकि बता के कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि तीनों एक लाइन में आ ही नहीं रहे। तो ये पॉइंट, ये पूरा लाइन स्किप कर दो, सिर्फ यहाँ पर नॉट कोलिनियर लिखा ना तो खत्म। समझा? अब तुम्हें क्या करना है ना, अब तुम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3
ये तीनों करने के काबिल हो गए तो मौज करो, मतलब पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करो अभी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये हो गया ना, समझ में आ गया? इसको लिखना है तो लिख लो, पॉज करो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 अभी जो मैंने सॉल्व करके दिखाया पूरा का पूरा ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 करना है 1.1 का, जो कि हम सब अभी करके देखे। ओके, तो अभी ना देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 एक नंबर लाइन देके रखा है, दिख रहा है नंबर लाइन? नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन क्या है? देखो क्यू है, ये मैं नहीं बनाता हूँ, ये बुक में दिया है, ठीक है। चलो मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन बी और ई। तो ये मैंने अभी सिखाया ना, बताया ना क्या है डिस्टेंस बिटवीन बी और डी। तो पहले बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ बी, पहले बी का कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट देखो डायग्राम में, देखो बी के नीचे कौन सा नंबर है? 2। अब यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ अगला कौन है? ई है ना, तो ई का कोऑर्डिनेट देखो कौन है? 5। अब यहाँ पर लिखना है तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ई। अब उसके पहले तुम्हें ये लिखना पड़ेगा 5 इज ग्रेटर देन 2, सिंस 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 बड़ा है ना, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बी ई इज इक्वल टू बिगर कोऑर्डिनेट, यही फॉर्मूला है ना, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर। यस, क्लियर? तो बिगर कोऑर्डिनेट क्या है? बगैर बड़ा कौन है? 5, माइनस स्मॉलर कौन है? 2, 5 माइनस 2 3 यूनिट। क्लियर हो गया? ऐसे ही तुम्हें सेम टू सेम किसके लिए करना है पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम बताओ कौन सा इसमें से करूँ 8 में से, और कौन सा? जे एच। चलो चौथा करता हूँ। कितना परसेंट हुआ? हाँ ठीक है, ठीक। अब है ना एक चौथा वाला कर लेते हैं। चौथा वाला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन जे और एच। अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ जे क्या है? -2। सेम कोऑर्डिनेट ऑफ एच क्या है? -1। तो कौन बड़ा है? -1 इज ग्रेटर देन -2। तो देयरफॉर मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ जे एच क्या होने वाला है? बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बिगर कौन है? -1, माइनस ऑफ ये क्या है? माइनस, तो -1 और माइनस माइनस +2, -1 +2, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों को माइनस करो, 2 में से एक गया, एक बड़ा नंबर प्लस है तो प्लस, यानी 1 यूनिट। और सुनो, अगर किसी ने इसको -1 लिखा है तो मैंने एक चीज याद रखो, मैंने बोला आंसर कभी माइनस में, तो ये हमेशा प्लस में ही आना चाहिए, तो 1 यूनिट आ गया। क्लियर कर लोगे पूरा 8 सम? ठीक है, अभी हम देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 तो तुम्हें आ जाएगा ना। 2 में देखो क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 7। तुम्हें कुछ नहीं करना है, देखो मैं बताता हूँ, सिर्फ a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखना है, और b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखना है, समझा? ये x को a मानना है और y को b मानना है, और फिर तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी का फॉर्मूला क्या है? बिगर कोऑर्डिनेट माइनस, तो कौन बड़ा है इसमें से? 1 और 7, कौन बड़ा है? तो 7 माइनस 1 यूनिट। और जो देखो मैं पांचवा वाला करके दिखाता हूँ। पांचवा क्या है? x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -6। तो मुझे बताओ क्या बोला मैंने? a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -6। तो डिस्टेंस बिटवीन कौन बड़ा है इसमें से? -3 बड़ा है ना, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो क्या है? -3 माइनस ऑफ -6, -3 माइनस माइनस +6, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया 3, बड़ा नंबर प्लस है तो प्लस 3 यूनिट। ये इसका सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया सेम वही सेम टू सेम करना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो आगे। यस, बंद करो।